तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 8 और आज है संडे। तो वैसे आज अपन बात करने वाली मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे मैंने 4 विड्रॉल लिए, कैसे मैंने 3 अकाउंट पास किए, कैसे सारा करा। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो करा जिसको मैंने 4-5 साल दिए। वो सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है। और वीडियो पूरी देखना, थोड़ी लंबी वीडियो होगी और आपको बोरिंग भी लगेगी क्योंकि इसमें इतनी एडिटिंग भी नहीं है, इतना वो विड्रॉल वाली वीडियो नहीं है ना ये। तो इसको पूरा देखना अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। मैंने कैसे अकाउंट पास किए, इवन इसमें मैंने 20K का एक अकाउंट पास किया, 5K का एक अकाउंट पास किया, 10K का एक अकाउंट पास किया। 10K वाला रिव्यू में जाके फेल हो गया। उसके बाद मैंने 4 विड्रॉल लिए इसी स्ट्रेटेजी से, मतलब जो मैं एक्चुअल में जिससे काम करता हूँ उसी से मैंने 4 विड्रॉल भी लिए। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपके साथ, मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिए, कैसे अकाउंट पास किए। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन। मैं सीधा आपको टेप से समझाने वाला हूँ। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर हूँ इसलिए। तो चलो मैं टेप से स्क्रीन कोडिंग चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अभी मैं करंटली मैंने एक ट्रेड लगा रखा है 5K का अकाउंट। आपको बेसिक से स्टार्ट समझ में आ जाएगा मैं कैसे काम करता हूँ। MT5 खोल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो $119 का अकाउंट है। ये $119 प्रॉफिट में चल रहा है अभी। तो ये ट्रेड मैंने लगा रखा है गोल्ड में। इसी स्ट्रेटजी में मैं वर्क करता हूँ एक्चुअल में। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। ये है 5K का अकाउंट है, स्टेप 1 का अकाउंट है। इसमें पूरा नहीं दिख रहा, मुझे आइडिया नहीं कैसे शो होता है पूरा। हाँ, तो ये वाला वो अकाउंट है। अभी $4,999 USD है। इसमें जो टारगेट है $400 का है। और जो ये सेटअप मैंने लिया है वो भी बता देता हूँ मैं एक बार। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की बताता हूँ। तो ये सेटअप है। अभी मेरे को पूरा टेप यूज़ करना नहीं आया इसलिए सॉरी फॉर देट। अपन कोट्स में चार्ट्स में चले जाते हैं। चार्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ गोल्ड। ये रहा अपना गोल्ड का चार्ट। और एक सेटअप मैंने मिस भी करा था ड्यू टू मैं कुछ काम का पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी इसी सेटअप में अकाउंट पास हो जाता। अभी सोमवार को पता चलेगा कि 5K का अकाउंट पास होगा या ब्रीच होगा, क्योंकि ये ट्रेलिंग वाला है 5K का अकाउंट। तो शायद ब्रीच भी हो सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ खुला, गैप डाउन खुला, तो ये ब्रीच भी हो सकता है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ट्रेलिंग वाला है। इसमें अब लिमिट आ चुकी है। इसमें अब मैं 5000 से नीचे एक भी लॉस नहीं ले सकता। अभी 119 चल रहा है। जैसे 119 से नीचे जाएगा, 119 जैसे जीरो होगा, ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी है वो बताता हूँ। और एक सेटअप कहाँ मिस करा मैंने वो बताता हूँ। इसमें ले लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन। एक सेटअप मैंने यहाँ पे मिस करा। इवन मैं यहाँ पे भी ले सकता था, ये वाला। इधर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और जो ब्रेकआउट्स, मेरा मेन सेटअप है ब्रेकआउट्स का। और मार्केट तब ब्रेकआउट करता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। और सारे जो भी मैंने विड्रॉल, सारे जो भी टारगेट मैंने अचीव करे हैं वो इसी से करे हैं। इवन ये मैंने बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ इस पर। इवन जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जो मेरा मेन सेटअप जब से 2019 में मैंने आई थिंक ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, अक्टूबर के आसपास इंडियन मार्केट में, तब से मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। यही मेरा बेस्ट है। उस टाइम मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता था, अब होली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो एक सेटअप तो ये मैंने मिस करा। प्लस अगर ये मिस करा, इसके साथ एक ऊपर और था ये वाला। फिर बाद में मुझे रिग्रेट हुआ मिसिंग आउट का, ये वाला। और अभी जो मैंने करंटली ले रखा है वो इसके ऊपर ले रखा है। ये यहाँ से जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, आफ्टर 6 PM के आसपास न्यूज़ आई थी, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है। बट देखते हैं अब सोमवार को मार्केट कहाँ खुलता है। अभी $119 प्लस में है अकाउंट वैसे। इवन यहाँ पे 4300 जहाँ पे एंट्री है मेरी, क्या बोलते हैं, 4311 के आसपास की एंट्री इस 5K के अकाउंट में। अगर यहाँ पे इसके आसपास खुलता है तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो शायद पास हो सकता है अकाउंट। तो चलो मैंने जो मेन 20K के और वो अकाउंट कहाँ पास किए थे वो वाला सेटअप भी बता देता हूँ। और मैं कैसे कितना रिस्क लेता हूँ, मतलब कितना पास, मतलब पर ट्रेड में कितना रिस्क आउट करता हूँ मेरे स्ट्रेटजी में। मतलब मैं अपने जो भी फंडेड अकाउंट है उसमें पास करने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपन चले जाते हैं यहाँ से 2 मंथ पीछे, जब से मैंने एक्चुअल में अकाउंट पास करे थे। बहुत बेस्ट सेटअप आया था। मैंने जहाँ लेना स्टार्ट किया वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ से एक्चुअल में अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर 5K 20K। तो जो 5K का जो अकाउंट था उसमें मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे। जो डेमो अकाउंट था एवोल्यूशन का, उसको मैंने कैसे पास करा था वो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो फर्स्ट स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था वो इसके ऊपर हिट हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसमें मेरे $200 के आसपास का लॉस हुआ था। ये याद रखना, स्टेप 1 का ही वो अकाउंट था और ट्रेलिंग वाला था, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया था तो मुझे सलंग
$200 का यहाँ पे, 200 नहीं, आई थिंक ओवरऑल $250 का होता, $200 का नहीं हो सकता। इसमें आई थिंक मेरा 120 130 $120 के आसपास का लॉस हुआ होगा, और अभी मेरे पास बचे हैं लगभग $130 के आसपास और बचे होंगे। उसके बाद इसके बाद मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ 120 या $100 के आसपास का हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप मैंने बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, 5K के अकाउंट की ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेटअप जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो यहीं पे बनाया था, इस वाली जगह पे। ये इसके नीचे गया था मार्केट, और ये यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड गया था, ये वाले आप देख रहे हो, ये वाले ब्रेकआउट पे। ये फर्स्ट जो आपको हैमर के टाइम में कैंडल दिख रही है, इसके नीचे मैंने सोचा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सेटअप था ये, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम, काफ़ी होली टाइम फ्रेम में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने नीचे की तरफ ब्रेकआउट पे सेटअप बनाया, और यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया था एक 5K का। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप मैं बना सकता था वो मैंने मिस करा था, ये यहाँ पे, पर मैंने लिया नहीं था आई थिंक, ये इस जगह। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, मतलब ये स्ट्रेटजी मैंने लगभग 3-4 साल तक इसको ट्राई करा है, उसके बाद मैंने करा है। आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी इसको रिसर्च कर सकते हो। मैंने लगभग 5 साल दिए, 4, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी टोटल 6 साल हो गए आई थिंक, 2019 के बाद। तो 2019 से ही मैं जो सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो ब्रेकआउट का यूज़ कर रहा हूँ, और अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ इनकी, अभी भी मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, अभी भी मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगातार डेली प्रैक्टिस करता हूँ, करनी पड़ती है। तो एक सेटअप मैंने यहाँ पे मिस करा था, इस जगह ये मैं डॉट से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट सेटअप बता देता हूँ, मैंने नेक्स्ट सेटअप कहाँ लिया था। नेक्स्ट सेटअप जो मैंने लिया था आई थिंक 20K के अकाउंट को पास करने के लिए, वो लिया था इस जगह। एक कैंडल में डिलीट कर देता ताकि आपको समझ में आ सके। अरे ये शायद डिलीट होगा नहीं आई थिंक, ये इस पर परफेक्ट जगह अटका हुआ है। सॉरी यार, अब मैं इसको कैसे क्या करूँ पता नहीं, कोई ना, अपन एडजस्ट कर हो जाएंगे। अब मैं वापस एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ। नेक्स्ट सेटअप लिया था मैंने इसके नीचे, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये यहाँ पे 4200 4422 के आसपास की ये जो है, इसके नीचे मैंने ब्रेकआउट पे सेटअप लिया था 20K के अकाउंट में। स्टेप 1 का अकाउंट था, उस चैलेंज को मैंने यहाँ पे पास किया है। धड़ाधड़ 2 से 3 कैंडल में आई थिंक वो अकाउंट क्लियर हो गया था। फिर वो रिव्यू में गया, और आफ्टर 24 या हॉर्स के आसपास बाद मेरे को जल्दी मिल गया था। 5K का टाइम लगा था। 5K के लोगों के बीच में बहुत KYC को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही, KYC को लेके मेरे को कमेंट्स आ रहे कि वीडियो बनाओ। भैया KYC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, KYC इजी तरीके से हो जाएगा। इवन जो मेरा 5K का था उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, इवन आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी था नहीं मेरे पास अभी, सारे मैंने 4-5 डॉक्यूमेंट मैंने दे दिए थे। लेकिन उन्होंने फिर मैन्युअली वेरीफाई करा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप सही तरीके से नहीं भेज पा रहे हो। लेकिन हो गया था, ऐसी बात नहीं होता। इवन 20K में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो तो इवन 7 से 8 अगले दिन मिल गया था मेरे को अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया था 20K के अकाउंट में। इसमें आई थिंक मेरा डायरेक्ट अकाउंट क्लियर हो गया था एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। प्लस मैंने जो प्रॉफिट का था वो 5K में पास होते ही मैंने यहाँ पे लगा रखा था, जो कि मैंने लगभग $300-350 बनाए थे। उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था कि मिनिमम विड्रॉल मेवन में $20 का ही है। तो मैंने फर्स्ट अकाउंट ट्रेड में ही लगभग $120 का लॉस वो रिस्क लिया था, और $354 के आसपास का प्रॉफिट अचीव किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार मेवन से बात कर लेता हूँ। मेवन से मैंने जब बात करी तो उन्होंने बोला कि मिनिमम विड्रॉल $20 का ही है। बाकी वो ट्रेड मेरे को $400 देके जाने वाला था, ये वाला ट्रेड $400 देके जाने वाला था, $400 आई थिंक देके जाने वाला था। लेकिन जैसे उन्होंने बोला $20 का मिनिमम विड्रॉल है, मैंने 354 के आसपास ही मैंने अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर ली थी। बाकी उसमें मैं सोच रहा था कि लगभग 8% बनाने पड़ेंगे विड्रॉल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उस दिन काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो गया था। बाकी मैं $100 या $50 पे एग्जिट कर लेता, तो वो अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने करा था 20K में। उसके बाद आई थिंक मैंने नेक्स्ट सेटअप भी यहाँ पे लिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है इतना, थोड़ी मेमोरी वीक हो गई है। तो जो अपना मेन सेटअप है वो ब्रेकआउट पे ही है, ये हमेशा याद रखना आप। अब ये रेड वाली के लाइन वापस नहीं आ रही है, 2 मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब वापस अपन लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो नेक्स्ट सेटअप था आई थिंक यहाँ पे भी मैंने एक सेटअप लिया था, मुझे आइडिया नहीं है लिया नहीं लिया, इस वाले ब्रेकआउट पे भी लिया होगा, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। एक वाला सेटअप यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। और उसके बाद एक सेटअप था मैंने 20K के अकाउंट में, फियर ऑफ
लूजिंग, उसके चक्कर में मैंने एग्जिट कर लिया था। 30 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो वो शेयर कर लेता हूँ आपको। मैंने कहाँ लिया था, इस वाले ब्रेकआउट पे लिया था वो, देख रहे हो। ये एक टच, फिर दूसरे टच पे, ये होल्डली टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। स्ट्रॉन्ग होते हैं जब इसमें, जब ब्रेकआउट होते हैं ना तब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक सेटअप इसके आसपास 4118.99 के पास। जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्लस में गया मैं खुश हो गया, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैंने माइनस से पहले एग्जिट कर लिया था, जबकि मेरे को एग्जिट नहीं करना था। अगर मैं वेट करता तो ये ट्रेड में मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता। कितना डाउन की तरफ गया देख रहे हो, इतना डाउन की तरफ गया था। लेकिन मैं पता नहीं क्या उस दिन था, मैं थोड़ा डर गया था अकाउंट नहीं चला जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मेरे को अकाउंट पास करे हो, इसलिए। ठीक है, तो एक सेटअप यहाँ पे लिया था, प्लस उसके बाद बहुत से सेटअप ऐसे थे जो मैंने मिस भी करे हैं इसमें। एक सेटअप यहाँ पे आपको क्लियरली, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। एक सेटअप यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उसके बाद आपको और सेटअप बता देता हूँ। एक सेटअप ये रहा, इसके नीचे का ब्रेकआउट देख रहे हो, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके काम करोगे ना तो ईजी रहेगा आपके लिए। इवन मेरे को भी नहीं दिखते हैं, कभी कभी थोड़ा लगता है, लेकिन। और एक सेटअप और बताता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे पास तो 5 साल मैंने प्रैक्टिस करी थी इस सेटअप के पीछे। पूरे 5 साल जब से ट्रेडिंग स्टार्ट करी तब से इसी पे कर रहा हूँ। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर एक घंटा, हर चीज़ पे ट्राई कर लिया। उसके बाद अभी होली पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं। एक सेटअप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग टच है ना, इसलिए यहाँ पे होली टाइम फ्रेम में मार्केट ने फटाक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो ये वाला। अब जो मैंने सेटअप मिस करा वो आपको शेयर कर रहा हूँ, ये वाला। मुझे काफ़ी रिग्रेट भी हुआ था इस वाले सेटअप को लेके, क्योंकि यार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेटअप था यार। मार्केट यहाँ से 1 वीक से कोलाइड कर रहा है। इवन मेरे 5K का एक अकाउंट था, लाइव अकाउंट था, जो मैंने 2 अकाउंट पास किए थे, 20K का और 5K का। 5K का जो अकाउंट है वो स्टिल अभी ड्रॉ डाउन पूरा खत्म, फिनिश हो चुका है। उसमें -$7 की लिमिट और बची है, और उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा कि क्या मैंने उसमें मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से वो इवन अभी प्लस में होता है इसी गोल्ड में, और मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है, तो वो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक सेटअप मिस करा है, यहाँ से मेरे को लेना था, तो यहाँ से मैंने लिया नहीं, तो उसके चक्कर में मेरा लॉस हो गया था। लॉस मतलब फियर ऑफ मिसिंग, ये ट्रेडिंग की मिस्टेक से जो मैंने नहीं करी। अभी मैंने करंटली यहाँ से ले रखा है, आप देख पा रहे होंगे, इस ब्रेकआउट के ऊपर से ले रखा है। गोल्ड इतना ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। देखते हैं अब सोमवार को क्या कैसे खुलता है, उसी टाइम मेरे को पता चलेगा, या तो अकाउंट ब्रीच होगा या पास होगा। 5K का पास हुआ तो वीडियो आएगी, ब्रीच हुआ तो नहीं आएगी। अब चले जाते हैं, जो मैंने क्रूड, आपको एक 4 डिजिट का प्रॉफिट की वीडियो मैंने डाली थी कि मैंने कैसे 4 डिजिट का प्रॉफिट बुक किया था अपने 20K के अकाउंट में, तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो वीडियो क्या, वो वाला सेटअप बता देता हूँ। सॉरी, ये है अपना क्रूड का चार्ट। ये मैंने लिया था क्रूड में, और क्रूड में मैंने लिया था यहाँ पे इस जगह, ये देख रहे हो, क्रूड का 1 आवर का टाइम फ्रेम ही है ये भी। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, और इस पे जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी वो सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले मैं वो लगा देता हूँ इंडिकेटर, ताकि आपको समझ में आ सके। बाकी मैं ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ ये वैसे। जब मैं उस टाइम देख रहा था, मैंने एक बुक पढ़ रहा था, द सुपर ट्रेडर, उसमें लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा अप्लाई करके देख लेते हैं। तो उस दिन वो चल गई थी, और स्ट्रेटजी कोई बड़ी बात नहीं है, मेन आपका साइकोलॉजी रहता है। चलो, ये दोनों मैंने ले लिए 50, और क्या क्या लिया था, आई थिंक मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। मूविंग कितना सेटअप लिया, 50। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 50 या 200 ही था, या मूविंग एवरेज का क्या था। हाँ, आई थिंक 50 या 200 का ही था। मार्केट ने जैसे ही इस क्रॉस को ब्रेक करा और मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, मैंने इस लेवल के आसपास सेटअप बनाया था, ये वाला 74-12 के आसपास का मैंने सेटअप बनाया था। और मैंने इसमें रिस्क लिया था। मेरा अकाउंट उस टाइम था 19,600 पे, 19,400 पे आ चुका था। $600 का लॉस ओवरऑल हो चुका था। ब्रेक मतलब हाफ से भी ज़्यादा लॉस में आ चुका था। तो मैं सोचा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, अगर मेरे को अकाउंट क्लियर करना है। और मैं इसको, इस चार्ट को मैंने थोड़ा एनालाइज भी किया था। अब इसको अपन चले जाते हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम है आई थिंक। हाँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है।
नहीं, होर हार्ली है। डेली वाला कहाँ है? डेली वाला ये है, लेकिन डेली वाले पे आई थिंक एनालाइज किया नहीं होगा मैंने इसको। होरली पे चले जाते हैं। होरली पे ये एनालाइज किया था। होरली पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था आई थिंक मेरे को पीछे की तरफ से, और मार्केट थोड़ा बुलिश भी था। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था इसको। एक बार ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ से दे दिया था। मैं थोड़ा भूल गया हूँ क्योंकि वो टाइम हो गया है। यहाँ से आई थिंक ब्रेकआउट दे दिया था, तो फिर और ये इसमें एक्चुअल में ब्रेकआउट पे भी सेटअप बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। लेकिन मैंने ये वाला सेटअप मैंने इस SMA पे लिया था। अगर मैं लेता तो फिर यहाँ से लेता ब्रेकआउट पे, तो ये भी वर्क करता, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी क्रूड और मैं गोल्ड में सेटअप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन जो 1004 डिजिट में जो प्रॉफिट बुक करा था वो मूविंग एवरेज पे करा था, तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो मैंने यही कहीं से पोजीशन बनाई थी, हाँ यहाँ के आसपास ब्रेकआउट देते मैंने पोजीशन बनाई थी। स्टॉप लॉस आई थिंक इसके नीचे का पूरा डाला था, स्टॉप लॉस डाला था। तो इसमें मैंने लगभग $1068 का प्रॉफिट बुक करा था, जिसमें से $600 जो लॉस के थे वो रिकवर हुए, प्लस $400 का जो विड्रॉल था वो मैंने बुक करा था। $400 के आसपास का विड्रॉल था, वो प्रॉफिट में बुक करा। उसके बाद वो मेरे पास अकाउंट क्लियर हुआ था, अकाउंट क्लियर नहीं मतलब विड्रॉल आया था, और वो ब्रेक डाउन से पूरा इतना ऊपर आया था। तो ये वाला था। अब मैं आपको जो अपनी स्ट्रेटजी है गोल्ड की उसको थोड़ा और बता देता हूँ। मतलब ये मैंने लगभग 5 साल का जो चार्ट है वो उसको एनालाइज किया है। हाँ, अब मैं रिस्क कैसे लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं सेलेक्ट करता हूँ। अब अपन को खोलना पड़ेगा क्रोम थोड़ा समझने के लिए इसको। क्रोम से कुछ और मत समझना मेरे भाई। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे खुल रहा है, अभी से खुल क्यों नहीं रहा है भाई? खुल जा। चलो ये खुल चुका है, 1 आवर का टाइम फ्रेम आ चुका है। अपन ले लेते हैं गोल्ड, सॉरी ये आ चुका है गोल्ड का टाइम फ्रेम। मैं रिस्क कैसे कितना लेता हूँ और कैसे लेता हूँ, ठीक है, अकाउंट पास करने के लिए। देखो बेसिक सा फंडा है। मैं स्टेप 1 में ज़्यादा बड़े वो ट्रेड लेता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को या तो एक ट्रेड या तो सेकंड ट्रेड में अकाउंट क्लियर करना ही रहता है। या तो फर्स्ट ट्रेड अगर चला तो वो ऊपर जाके अगर नीचे आया तो ट्रेलिंग वाला रहता है, तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा अकाउंट गया। अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस होता, हिट होता इनडायरेक्टली, तो सेकंड ट्रेड मेरे पास ऑप्शन रहता है। उसमें मेरे को फिर थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। 1:6 या 1:5 मिनिमम करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं फर्स्ट ट्रेड में ऑलरेडी लॉस ले चुका होता हूँ। सेकंड ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। या फर्स्ट ट्रेड में अगर थोड़ा मार्केट $200-300 गया, मैं ट्रेलिंग का यूज़ नहीं करता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप्स नहीं लगाता हूँ, कोई मतलब नहीं रहता ट्रेलिंग वाले में, क्योंकि अपना अकाउंट ऑलरेडी ट्रेलिंग है। $200 प्लस गया, वापस आया तो उसमें खत्म है पूरा अकाउंट। अभी ये 5K का भी वैसे ही है, क्योंकि ऑलरेडी $250 प्लस में जा चुका है, और $250 इसकी लिमिट है। $250 से अभी $119 आ चुका है। $119 से अगर जीरो पे आया तो अकाउंट ब्रीच है, ठीक है ना। इसलिए मैं वो वाले स्टॉप्स यूज़ नहीं करता ट्रेलिंग वाले, या तो पास या फेल। उसके बाद जो लाइव अकाउंट आते हैं उसमें मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करता हूँ, उनको पूरे बिल्कुल अलग तरीके से काम करता हूँ लाइव अकाउंट्स में मैं। तो मैं रिस्क कैसे लेता हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये है अपनी ट्रेंड लाइन। सपोज करो यहाँ से अपन ने सेटअप लिया, ठीक है, सपोज अपन ने यहाँ से सेटअप लिया, ठीक है। अब इसमें अपन रिस्क कितना लेंगे? अपने पास अगर अपन को 5K का अकाउंट पास करना है, ठीक है, और अपने पास उसमें अगर स्टेप 1 का अकाउंट है और ट्रेलिंग वाला अकाउंट है, तो उसको अपन पास करने के लिए उसमें अपन रिस्क लेंगे 3% का डेली का रहता है, तो अपन ले लेंगे 2.65 या 2.50 मिनिमम, ठीक है। अपन उसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब $30 3 6 3 9 3 बार 15 कितने 24, मतलब 0.8 क्वांटिटी $30 का स्टॉप लॉस बन सकता है यहाँ पे, और बाकी का है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन। यहाँ से अपन बाई चांस अगर ये सेटअप में मिस नहीं करता तो कितना क्या लेता हूँ, इतना। अब मैं रेंडमली सेलेक्ट करता हूँ, मैं फिक्स पॉइंट वाइज नहीं चलता हूँ। मेरे को मेरा कि हर ट्रेड में मेरा बना हुआ है कि मेरे को 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है। किसी ट्रेडर का होता है ना, मेरे को 20 पॉइंट्स लेने हैं और 30 पॉइंट्स के लेना, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा मार्केट कंडीशन के ऊपर है कि मार्केट की कंडीशन कैंडल्स किस साइज में बन रही है, कैसे बन रही है, उस हिसाब से मैं लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया कि 30 पॉइंट्स इनफ है, 30 या 35 पॉइंट्स इनफ है। अगर 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास मैं एसएल ले सकता हूँ। यहाँ पे 35 पॉइंट के आसपास का अगर मैं एसएल लेता तो इसमें मेरे को पास करने के लिए अब 35 इंटू आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो? आपका मतलब 5K का अकाउंट है, सॉरी 5K का एग्जांपल ले रहा था, $250 ही उसमें। तो 5K का अगर 3% निकालते हैं तो उसका होता है $150 के आसपास। अगर पूरा 3% अपन लेने वाले हैं नहीं, अपन उसमें लेने वाले हैं 2.5%। 2.5% आई थिंक $125 के आसपास का रहता है।
20 अपन मिनिमम अब मान के चलते अपन ने $35 का रिस्क लिया, 35 इंटू 120 करेंगे तो कितना हुआ, इसमें मैथमेटिक्स भी है, ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है। 3 6 3 9 3 चौक 12, $120 हो रहे हैं। $120 हैं, अपने पास $150 की लिमिट है 3%, तो अपन उसमें थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन मिनिमम 4 क्वान्टिटी यहाँ पे वो करेंगे डिप्लॉय, और उसमें अपन ले लेंगे $32 से $33 का रिस्क पर पोजिशन 0.1 क्वान्टिटी, तो अपना टोटल ओवरऑल निकल के आ जाएगा 2.5% के आसपास का। तो यहाँ पे अपने 2.5% के आसपास का रिस्क ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कि कितना परसेंट आपको बनाना है। मिनिमम 8% का टारगेट रहता है 2.5% का अगर अपन ने लिया है तो मिनिमम अपन को बनाना पड़ेगा 3% का मिनिमम। अगर 2.5 का लिया है अपन ने तो उसका ट्रिपल एक्स कर लो, 2.5 का 2 2 4 6 प्लस उसमें 5 और जोड़ा दो तो 7.5% हो रहा है। थोड़ा सा और मतलब 3 से 1:3 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। तो ये 2.68 आया है अभी तक। सपोज 3.30 के आसपास अपने अकाउंट यहाँ पे जाके क्लियर हो जाता है ये वाला। देख रहे हो, अगर अपन इतना भी लेते हैं 35 के आसपास का भी लेते तो यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्लियर हो जाता डायरेक्टली। यहाँ पे ट्रेलिंग का भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मार्केट नीचे आया ही नहीं है। अगर ये सेटअप मैं मिस नहीं करता तो 5K का अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो रहा था इजीली, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं ऐसे अकाउंट क्लियर करता हूँ और रिस्क ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मैं डायरेक्टली नहीं कि मेरे को 20 पॉइंट्स ही लेना है और 30 पॉइंट्स ही लेना है, ऐसा नहीं है अपना, ठीक है ना। तो यही है, बाकी जितने भी सेटअप लेता हूँ मैं ऐसे ही लेता हूँ, ऐसे ही वर्क करता हूँ। और जो भी रिसेंटली मैंने एक $79 का प्रॉफिट बुक करा था क्रूड में, वो भी बता देता हूँ। अभी मैं जो 20K का अकाउंट है उसमें $79 बचे हुए हैं, वो विड्रॉल करने के बाद ही नेक्स्ट ट्रेड करूँगा, जब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत से ट्रेड उसमें लिए हैं, बहुत से प्लस माइनस चल रहा है और कुछ मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ पहले नए जो अकाउंट ले रहा हूँ उनमें वो मिस्टेक्स सोल्व करके फिर उसमें वापस काम करेंगे। कुछ मैं नया ट्राई करने के चक्कर में मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं हो जाए 20K का, इसलिए मैं नया हमेशा लाइव अकाउंट में नहीं करता। जो डेमो है, जो एवोल्यूशन फेज है, उसमें ट्राई करता हूँ। इसलिए मेरे बहुत सारे अकाउंट एवोल्यूशन के चले गए हैं। तो अभी क्रूड में मैंने रिसेंटली एक ट्रेड लिया था, वो किस बेसिस पे लिया था वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक सेटअप मैंने लिया था यहाँ पे इस जगह लिया था, लेकिन मैंने इस जगह नहीं लेके और पोजीशन बनाई थी इस जगह, तो थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी थी और यहाँ पे निकल गया था, इस जगह के आसपास निकल गया था। क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैं सोच रहा था लगाऊं नहीं लगाऊं, उसके चक्कर में मार्केट में एकदम किंडल बनी। फिर मैंने हपला कपली में यहाँ पे जाके मैंने कोई पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे जाके बीच में निकल गया था, तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था उसमें। अभी वो 20,000 का जो डॉलर का अकाउंट है वो $79 प्लस में चल रहा है। और एक सेटअप मैंने आई थिंक किसमें बनाई थी, गोल्ड में या किसी में बनाई थी, मेरे को आइडिया नहीं है, या क्रूड में ही बनाई है शायद, क्रूड में ही बनी थी। उसमें मैंने $50 प्लस में निकला था। ओवरऑल $79 ऐसे ही बने। यहाँ से कुछ निकला था, ब्रेकआउट है यहाँ से ऊपर की तरफ, ये दिख रहे हो आप, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मैंने लिया था और आई थिंक इसके आसपास निकल गया था मैं। वापस मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जा रहा। अब मैं नेक्स्ट सेटअप देख रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 20K के। सोच रहा हूँ किसी अकाउंट में ले लूँगा 5K के अकाउंट में या किसी में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से ऊपर जा सकता है अच्छे खासा। आप भी देख सकते हो उसको। अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है आपने तो बिल्कुल चेकआउट करना, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और मैं रिस्क ऐसे नहीं कि मेरे को फिक्स लेना है, इसमें भी मैं ऐसे नहीं करता हूँ, याद रखना। इसमें भी मैं वैसे ही सेलेक्ट करता हूँ कि कितना है, कैसा मार्केट कंडीशन कैसी है, कितना रिस्क लिया जा सकता है इसमें। अब मान के चलते हो तो मैं ऐसे एक 120 या 150 के आसपास, 130 के आसपास का ले लेता है, 1.25 के आसपास डॉलर ले लेता, और मिनिमम 3 का रहता ही रहता है। ऐसे मैं डिसाइड करता हूँ कि कितना रिस्क लेना है अपन को, ठीक है ना। ऐसा मेरा फिक्स नहीं है कि क्रूड में मेरे को इतना लेना है, इतने पॉइंट्स का लॉस लेना है, और गोल्ड में इतना नहीं करता मैं ऐसे, क्योंकि ऐसे में दिक्कत आती है। क्योंकि मार्केट कंडीशन कभी अलग अलग होती है, कभी अलग पॉइंट्स जा रहे होते हैं मार्केट में, कभी बड़े पॉइंट्स की कैंडल बन रही होती है, कभी छोटे पॉइंट्स की। तो वैसे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से सेटअप लेता तो इसमें 1:3 मिल जाता, पर कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, इसलिए भी 20K का अकाउंट अपना होल्ड पे है। और यही अपनी मेन स्ट्रेटजी है सपोर्ट ब्रेकआउट की, जो मैंने जिसकी 5 साल से प्रैक्टिस करी है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई होगी, पूरी देखना तो समझ में आ जाएगी आपको कैसे मैं काम करता हूँ। इवन इस स्ट्रेटजी को आप लास्ट 4 से 5 साल तक देखोगे ना तो भी 100% वर्क कर रही है। अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी है पूरी तो भैया एकदम बेस्ट सेटअप है, आपको काफ़ी काम आने वाला है। आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। और ये कुछ भी नहीं है, और साइकोलॉजी मेन रहती है, लेकिन एक सेटअप भी उतना ही मेन रहता है ना, मसाला रहता है सेटअप का, तो वो होता तो मज़ा आ जाता है। तो वो वैसे ही है ये सेटअप भी।
तो वीडियो पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और इस पर ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। जैसे भी यहाँ पे भी कितने सेटअप दिख रहे हैं आपको। इवन ये क्रूड का चार्ट है, एक सेटअप यहाँ पे, दूसरा सेटअप यहाँ पे, तीसरा सेटअप यहाँ पे, चौथा सेटअप यहाँ पे, इसके ऊपर पांचवा सेटअप यहाँ पे, छठा सेटअप डाउन साइड का यहाँ पे। कितने सेटअप्स मैंने अभी आपको आंखों के सामने बता दिए, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। टाइम देना है इस चीज़ को। यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है उसके शायद काम आ जाएगा, जिसने नहीं देखी वो आई थिंक पूरी देखेंगे भी नहीं वीडियो। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे भी सेटअप है नीचे की तरफ डाउन साइड का। अब आपके ऊपर इसके आप कितना लेते हो, थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी सेटअप है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बिल्कुल नीचे की तरफ। बस अब ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे भी एक सेटअप दिख रहा होगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। ये हो यहाँ पे देखो, ठीक है ना। इतना मैंने समझा दिया है, बाकी अब आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम देते हो चार्ट को। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि समझाना था मेरे को आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर मुझसे कोई गलती होती है इस वीडियो में तो माफ़ कर देना भाई।